तो फ्रेंड्स, मैं विशाल सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रू क्राइम वैलेट में पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में किस विकृति या किस मानसिकता के लोग रहते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मनुष्य के शरीर के टुकड़े करने के बाद उसके ब्रेन का सूप बनाकर पीता है, जिससे कि उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन जो है वो शार्प हो सके। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी सुनाऊंगा जो कि लोगों को सिर्फ इसलिए मार देता था क्योंकि हत्या करना उसका एक शौक बन गया था, और हत्या करने के बाद वह उनके जो सिर हुआ करते थे उसको फोड़कर उसमें से ब्रेन निकालकर उसका सूप बनाकर पीता था। तो चलिए मैं आपको वो इस खतरनाक सीरियल किलर की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शहर प्रयागराज की है। ये सीरियल किलर अपना दिमाग बढ़ाने के लिए दूसरों का कत्ल करता और उनकी खोपड़ी का सूप पी जाता था। ये दिल दहलाने वाली कहानी राजा कोलंदर की है। वो नाम से तो राजा था, लेकिन था एक सीरियल किलर जिसने एक दो नहीं बल्कि 14 लोगों को सिर्फ अपने शौक के लिए मार डाला था। इस जिंदा पिशाच के शौक भी बेहद डरावने थे। ये ना सिर्फ लोगों का कत्ल करता बल्कि उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटता और फिर लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया करता था। फिर अपने फार्म हाउस में दफना भी दिया करता था, लेकिन ये लाश के सिर को अपने साथ ले जाता। ये सीरियल किलर खोपड़ी को फोड़कर उसके अंदर से दिमाग निकालकर उसे सूप बनाकर पीता था। चलिए देखते हैं 14 नरमुंडों को इकट्ठा करने वाले इस हैवान की पूरी कहानी। सर्दियों की एक काली रात के करीब 9 बजे होंगे। राजा कोलंदर अपने फार्म हाउस में इधर उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में क्या था ये कोई नहीं जानता था। वो फोन के पास पहुंचा और फिर उसने एक नंबर डायल किया और कहा, हेलो धीरेन्द्र, क्या आप अभी मेरे फार्म हाउस पर आ सकते हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। राजा कोलंदर का बेहद खूबसूरत फार्म हाउस था। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। आधा घंटे के बाद एक बार फिर से डोरबेल बजती है और ओवरकोट पहने धीरेन्द्र प्रवेश करता है। राजा कोलंदर ने ही फोन करके धीरेन्द्र को अपने पिगरी फार्म हाउस पर बुलाया था। धीरेन्द्र प्रयागराज इलाके के फेमस पत्रकार थे। राजा कोलंदर के साथ उसका साला बच्छराज पहले से ही वहां मौजूद था। राजा कोलंदर और धीरेन्द्र एक दूसरे से बातें करते हैं। वहां खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस में कोई पार्टी होने वाली। ठंड काफी ज्यादा थी, तो राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र को कहा कि फायर प्लेस के पास जाकर अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर दो। धीरेन्द्र वहां बैठकर आग सेकने लगा। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। फार्म हाउस में धीरेन्द्र फायर प्लेस की तरफ चेहरा करके बैठे हुए थे। तभी बच्छराज ने उन्हें पीछे से आकर पीठ पे उनके गोली मारी और मौके पर ही पत्रकार धीरेन्द्र की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राजा कोलंदर और बच्छराज ने धीरेन्द्र की लाश को वहां से उठाया और अपनी टाटा सूमो कार में डाला। वो कार को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े और फिर सुनसान जगह पर उन्होंने कार को रोक दिया। उसके बाद राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र की लाश के साथ हैवानों से भी बुरा बर्ताव किया। धीरेन्द्र के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। धीरेन्द्र ने सिर और लिंग को वहीं जंगल में दफना दिया, जबकि उसके सिर को एक प्लास्टिक के बैग में रखकर तालाब में फेंक दिया। अब सवाल यह था कि आखिर राजा कोलंदर ने ऐसा क्यों किया? क्या राजा कोलंदर की पत्रकार धीरेन्द्र से कोई दुश्मनी थी? कौन था राजा कोलंदर? धीरेन्द्र की कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए राजा कोलंदर के बारे में। राजा कोलंदर का असली नाम था राम निरंजन, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था और वहीं छिपकी ऑर्डिनेंस में वह नौकरी किया करता था। उसकी पत्नी गोमती जिला पंचायत की सदस्य थी।
राम निरंजन ने यहीं पास ही पिगरी में फार्म हाउस बना लिया था और वह खुद को इलाके के बेहद पावरफुल आदमी के रूप में वह जाना जाता था और इसलिए उसने खुद का नाम राम निरंजन से बदलकर राजा कोलंदर कर लिया था। इतना ही नहीं, राजा कोलंदर ने अपनी पत्नी का नाम गोमती से बदलकर फूलन देवी कर दिया था। 90 के दशक के आखिरी सालों और 2000 की शुरुआत में इस सीरियल किलर को शंकरगढ़ इलाके में काफी आतंक बढ़ गया था। ये अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एक के बाद एक लोगों का कत्ल कर रहा था। ये खुद को राजा मानने लगा था और चाहता था कि लोग इसे राजा की तरह ही ट्रीट करें। अपराध की दुनिया में इसका साला पक्षराज भी इसका साथ दिया करता था। इसके अलावा एक शख्स काली प्रसाद भी इसके जुर्म का राजदार था। काली प्रसाद श्रीवास्तव भी इसे बेजुर्म करने के बाद पुलिस से बचने के तरीके बताता था। काली के बताए गए रास्तों की वजह से ही राजा कोलंदर लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया था, लेकिन बाद में सीरियल किलर ने काली प्रसाद की भी हत्या कर दी, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। दरअसल काली प्रसाद ने राजा कोलंदर से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था, इसलिए इसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजा कोलंदर भी ये जानता था कि काली प्रसाद का दिमाग काफी तेज चलता था और इसलिए इसने काली को मारने के बाद उसकी खोपड़ी को फोड़ डाला, उसके अंदर के खोपड़ी के पार्ट्स को पानी में उबालकर सूप बनाया और पी गया। राजा कोलंदर सोचता था कि ऐसा करके उसका दिमाग भी काली प्रसाद की तरह तेज हो जाएगा। सोचिए व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को शार्प बनाने के लिए उसने एक व्यक्ति की हत्या की और उसके मस्तिष्क का सूप बनाकर पिया। काली प्रसाद के अलावा उसने अपने साथ नौकरी करने वाले मोहम्मद मोइन को भी इसी तरह मार डाला। मोइन ने राजा कोलंदर को बताया था कि उसे सम्मोहन की विद्या आती है। राजा कोलंदर ने मोइन के साथ भी वही किया। पहले उसका कत्ल किया, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और सिर को वह अपने फार्म हाउस ले गया और उसे फोड़कर सूप बनाकर उसने पिया। इस साइको किलर के दिमाग में यह बात घुस चुकी थी कि अगर किसी की खोपड़ी फोड़कर उसका सूप बनाकर पी लेगा तो इसका दिमाग भी उतना ही तेज हो जाएगा। एक के बाद एक ये ऐसे कई कत्ल करता चला गया, कभी ड्राइवर, कभी अपने सहयोगी, कभी नौकर, कभी आसपास के लोग। इसे कत्ल करने का शौक लगता था और इसी सीरीज में आखिरी कत्ल इसने 15 दिसंबर 2001 की रात को पत्रकार धीरेन का किया। धीरेन ने राजा कोलंदर को लेकर कई बार स्टोरी की थी। वो कई सालों से धीरेन के परिवार से नफरत करता था और उसका बदला उसने धीरेन को मार कर लिया। धीरेन के कत्ल के बाद राजा कोलंदर पर पुलिस का शिकंजा कस गया। धीरेन के परिवारजनों ने राजा कोलंदर पर हत्या का शक जाहिर किया। पुलिस ने शक के आधार पर राजा कोलंदर को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उसने बताया कि उसने कैसे एक के बाद एक 14 लोगों को मार डाला। हालांकि बाद में वह इससे मुकरने भी लगा। सीरियल किलर राजा कोलंदर के अलावा उसके साले बछराज को भी गिरफ्तार किया गया। उसके फार्म हाउस पर जब खुदाई की तो वहां कई नरमुंड बरामद हुए। उसके ऊपर केस चला और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नरमुंड बनाने वाला ये जिंदा पिशाच अब उन्नाव जेल में बंद है और अपने किए जो उसने कृत्य किए उसकी सजा भुगत रहा है। तो ये थी आज की कहानी राजा कोलंदर की, जो कि एक साइको सीरियल किलर है। और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में न जाने किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसकी हम शायद अपेक्षा भी नहीं कर सकते। शायद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए इन कहानियों से थोड़ा सा सबक लीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद,